अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के पहुंच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच गए हैं, तो वहीं यूपी में चुनाव प्रचार जेपी नड्डा की ओर से किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में बड़ा बाग हनुमान मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की और आज इटावा और औरैया जाएंगे जेपी नड्डा। इसके साथ ही साथ विधानसभाओं में डोर टू डोर प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही प्रभावी मतदाताओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा खुद मैदान में उतर गए हैं बरेली। इसमें उन्होंने पूजा अर्चना के साथ ही अब चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। जनसंपर्क उनकी ओर से साधा जा रहा है और साथ ही प्रभावी मतदाताओं से संवाद करते हुए भी नजर आ रही है। तस्वीरें जेपी नड्डा की जो सामने आई हैं, उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा अब पहुंच गए हैं बरेली में। अभी उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत की है, चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए उतरे हैं। एक तरफ जेपी नड्डा है तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए हैं। तो जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों ही उत्तर प्रदेश में इस समय पहुंचे हुए हैं और इसी बीच हमारे साथ बागपत से मेरी सहयोगी और हमारे संवाददाता ज्योति सांगवान बागपत से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह का मूड आपको नजर आ रहा है? बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। जी अवंतिका, बिल्कुल पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में जुटी है। अभी हमने दर्शकों को बताया कि गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, और आप केंद्रीय मंत्रियों की बात करेंगे, स्मृति ईरानी मेरठ पहुंचेंगी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। तो तमाम उनके अलावा भी जो बड़े नेता हैं पार्टी के या सरकार के जो मंत्री हैं वो बीजेपी के पक्ष में, उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर भी वोटिंग की अपील की जा रही है। साथ ही सीएम की अगर बात करें तो सीएम बागपत पहुंचेंगे। सीएम योगी गाजियाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वहां भी मतदाताओं से उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। गाजियाबाद में आज देखिए, कल भी इसे एक इत्तेफाक कहें या फिर चुनाव चूंकि बहुत करीब हैं तो लगभग हर दिन ये स्थिति रहती है कि शहरों में बड़े बड़े जो दिग्गज हैं सभी दलों के, वो एक ही शहर में मौजूद रहते हैं। कल मेरठ में आप जानते हैं कि आरएलडी और साथ ही एसपी की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता की गई। कल सीएम भी मेरठ में रहे। आज गाजियाबाद में अखिलेश भी रहेंगे, जयंत भी रहेंगे, सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी पर सभी का जोर है, क्योंकि बिल्कुल पश्चिमी यूपी पर सभी का जोर है ज्योति। और जेपी नड्डा बरेली में पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच जिस जोर की आप बात करें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी की ओर से जोर लगाया जा रहा है, बीजेपी हो या फिर दूसरी पार्टियां हो, इसी बीच बड़ी खबर हम ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान अमित शाह की ओर से भी किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और साथ ही जनपद की 5 विधानसभाओं का भ्रमण भी अमित शाह की ओर से किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है कि सहारनपुर के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। ऐसे में ज्योति, क्योंकि अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और सहारनपुर का दौरा वो करने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर देखिए खास फोकस है। हालांकि पहले 2 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है, मतदान है। ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश? बिल्कुल बेहद सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरएलडी पहले मजबूत थे यहाँ पर, ये आप जानते हैं। आरएलडी चाहती है कि अपना गढ़ बचाया जाए। खासतौर पर बागपत में हम खड़े हैं। बागपत वो जिला है जहाँ से छपरोली विधानसभा सीट है जहाँ पर, और जहाँ से चौधरी चरण सिंह चुनाव जीते और देश के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। चौधरी अजीत सिंह भी यहाँ से चुनाव जीते। तो बागपत में एक बार फिर से अपना कब्जा हो पाए, ये आरएलडी भी प्रयास करेगी। पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से दल मजबूत हो सके, प्रयास किया जाएगा। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ये प्रयास करेंगे कि जाट का, मुस्लिम का, गुज्जर का, ओबीसी का, जिसमें यादव वगैरह जो तमाम जातियां हैं वो शामिल हों, वो दोनों दलों के साथ आ सके। और बीजेपी का जाहिर है ये प्रयास रहेगा कि किसान आंदोलन का कोई असर इस बार ना हो। जाट समुदाय में अगर नाराजगी है, जिस तरह की बातें हैं, तो उसे दूर किया जाए। ध्रुवीकरण को लेकर भी तमाम तरह की बातें और बयान हैं, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन देखना यह है अवंतिका
कि जनता किन मुद्दों के साथ वोट करेगी। क्या जी। जनता विकास को लेकर अपने जहन में कोई वोटिंग को लेकर मन बनाएगी, हम ये कह सकते हैं, या फिर जाति को लेकर, धर्म को लेकर जो हवा है उसे लेकर वोट किया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है, वो बाकी दलों के लिए भी वाकई सीखने की जरूरत है कि आप मंत्रियों की बात करें, संगठन से जुड़े लोगों की बात करें, डोर टू डोर बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील की जा रही है, जो कि बाकी दलों से कहीं आगे है। हालांकि अखिलेश भी पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा माहौल बना चुके हैं। अखिलेश के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका जोश, उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। वो भी कहीं ना कहीं आश्वस्त इस बात को लेकर दिख रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले पार्टी गठबंधन में आकर बेहतर करने वाली है और सरकार बनाने के दावे भी। बिल्कुल, देखिए माहौल जरूर बनाया जा रहा है ज्योति, और साथ ही जैसे कि आपने जिक्र किया कि जनता किस मुद्दे पर इस बार वोट डालने वाली है, वो सभी हालांकि अभी देखना होगा। 7 चरणों में चुनाव है, नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे, लेकिन अभी जो माहौल की आप बात कर रही हैं कि माहौल जरूर बनाया जा रहा है दोनों पार्टियों की ओर से। बीजेपी तो वहां पर लगातार जुटी हुई है, लेकिन गठबंधन की बात करें, आरएलडी और समाजवादी पार्टी, उसकी ओर से भी माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और पहले चरण की हम खासकर बात करें तो 58 सीटों पर चुनाव है, जिसमें से पिछली बार चुनाव में 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इसलिए टफ फाइट है। ज्योति, आपसे इस पर जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच आपको यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से नामांकन दाखिल किया जा रहा है और अमृतसर ईस्ट में वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। जो तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं, अमृतसर ईस्ट इस बार काफी हॉट सीट पंजाब में बनी हुई है, तो नामांकन उनकी ओर से दाखिल किया जा रहा है। लेकिन ज्योति, अब जो मैं जिक्र कर रही थी कि अभी जो 58 सीटों पर चुनाव है पहले चरण में, 53 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार माहौल कुछ बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, देखिए अवंतिका, पिछली बार बीजेपी यहाँ पर ऐतिहासिक तौर पर मजबूत रखी, इसमें कोई दो राय नहीं, और यही कारण है कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है कि पिछली बार से कम प्रदर्शन नहीं करना है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि पिछले जो 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें हम लोकसभा चुनाव की बात करें, 2014 के चुनाव की बात करें, 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, ये दंगों की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं आप इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे। ये दर्शक भी भली बात इस बात को जानते हैं कि जातीय नहीं, धार्मिक तौर पर ध्रुवीकरण जरूर हुआ है, उसका फायदा भी बीजेपी को जाकिर के मिला है। लेकिन क्या इस बार भी ये हवा रहेगी, या फिर किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि 700 किसानों की जान गई है, किसान नाराज हैं, लेकिन बड़ी बात यह है और फैक्चुअल बात यह है कि बीजेपी मना चुकी है किसान समुदाय को। ऐसे में देखना यह है कि किसानों की नाराजगी हावी रहेगी, या फिर जो दंगे हैं जिनको लेकर एक माहौल बना, जिनको लेकर ऐतिहासिक परिवर्तन देखे गए चुनाव के लिहाज से, वो माहौल इस बार भी बना रहेगा। अवंतिका, ये 2 बड़े फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि आप अब जो चुनाव प्रचार है उसको लेकर आप बिल्कुल कह नहीं सकते कि ठोस किसी हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं। अभी हमें देखना है, चुनाव प्रचार भी अभी बदलेगा और चुनाव वोटिंग होते होते किस तरह का माहौल बनता है। मतदाता मुद्दों पर बात करते हैं, मतदाता हवा को लेकर वोट करते हैं, मतदाता चेहरों को देखते हैं। क्योंकि बीजेपी तो कहीं ना कहीं आश्वस्त इस बात को लेकर भी है, खासतौर पर जब बीजेपी समर्थकों से हम बात करते हैं कि आएंगे तो योगी ही। बहुत सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि किसी भी सीट पर किसी भी उम्मीदवार को लाया जाए, वो केवल योगी को सोचकर, मोदी को देखकर वोट देंगे। तो देखना ये है अवंतिका, मुद्दों का चुनाव होगा, चेहरों का चुनाव होगा, हवा का चुनाव होगा। बिल्कुल, क्या कुछ सोचते हैं मतदाता, तो मतदाता किस हिसाब से वोट करते हैं, मतदान करते हैं, ये बिल्कुल नजर आएगी। चेहरे पर जो है वोट डालेंगे या फिर मुद्दों पर वोट डालेंगे, ये बिल्कुल देखना होगा। ज्योति, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।